नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांडीय षड्यंत्र कहानी के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्सों पर। हाँ, कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी दुनिया अचानक गायब हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बहुत ताकतवर सेलेस्टियल लीडर, एक ग्रैंड मास्टर, उसकी हत्या हो जाती है। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है? कौन कर रहा है ये सब? और ये तो बस शुरुआत लगती है। हम नूह नाम के इस कैरेक्टर को देख रहे हैं ना। हाँ, नूह। उसके जो काम है वो सिर्फ प्लैनेट्स को नहीं हिला रहे, ऐसा लग रहा है पूरी गैलेक्सी में एक बड़े अहम टकराव की, एक युद्ध की जमीन तैयार हो रही है। ये पावर की कहानी है, डेस्टिनी की, और ऐसे नतीजों की जिनके बारे में शायद नूह ने खुद भी पूरी तरह सोचा नहीं होगा। सही बात है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं ना। बिल्कुल। समझने की कोशिश करते हैं कि नूह ने आखिर क्या किया, उसके फैसलों का असर कहाँ-कहाँ तक फैला और अब आगे क्या करने वाला है वो। हाँ, बहुत कुछ है डिस्कस करने को। बहुत कुछ है। चलिए शुरू करते हैं नूह के क्लोन से। ओके। ये क्लोन जाता है एटलांटिस नाम की जगह पर एक खास चीज लाने। विश्व इंजन, वर्ल्ड इंजन। हाँ, वर्ल्ड इंजन। ये कोई मामूली चीज नहीं है ना, ये तो तकनीक और जादू का मिक्स है। बिल्कुल, और इसकी ताकत ये है कि ये पूरी दुनिया को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकता है। सोचकर ही अजीब लगता है, पूरी दुनिया को मूव करना। लेकिन इसमें एक पेच है। ऐसा करने के लिए उस दुनिया की अपनी मर्जी चाहिए, जिसे वर्ल्ड कोर कहा गया है। उसकी सहमति जरूरी है। अच्छा। तो नूह ये इंजन लेकर पहुंचता है मैगस वर्ल्ड। मैगस वर्ल्ड, ये वही दुनिया है ना जो सेलेस्टियल्स की वजह से पहले ही काफी कमजोर हो चुकी थी। हाँ बिल्कुल, सेलेस्टियल्स ने उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनका जो ऑरेकल टाइप का संगठन था, उसे खत्म कर दिया था, तो वो थोड़े वल्नरेबल थे। और फिर नुआ वहां जाकर कुछ ऐसा करता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, वो सीधा वर्ल्ड कोर के पास पहुंचता है, मतलब दुनिया की चेतना के पास। और उसे बताता है कि हाँ, ये सच है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकतों को मैंने ही खत्म किया था। क्या? ये तो... रुकिए, आगे भी सुनिए। वो कहता है, लेकिन पूरी दुनिया को पूरी तरह खत्म होने से बचाया भी मैंने ही था। अरे वाह, ये तो मतलब पहले हमला करो, फिर बचाओ और फिर सच बता दो। हाँ, एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा, लेकिन शायद यही उसका तरीका था विश्वास जीतने का, कड़वा सच बोलकर। और वर्ल्ड कोर ने मान लिया। वर्ल्ड कोर हैरान रह गया। उसे पता चला कि जिन ताकतवर लोगों को उसने पाला था, नूह ने उनका नरसंहार किया, पर बाकी दुनिया को बचाया भी। सेलेस्टियल्स का खतरा तो सामने था ही। तो बहुत मुश्किल फैसला था, पर उन्होंने नूह का साथ देने का फैसला किया। शायद उन्हें लगा यही एक रास्ता बचा है। कमाल है। अच्छा, ये भरोसा जीतने के बाद नूह क्या करता है? अब वो अपनी योजना के अगले और ज्यादा खतरनाक हिस्से पर काम करता है। वो क्या? वो कुछ खास टेक्निक्स यूज करता है, जैसे ब्लड वर्ल्ड और वर्ल्ड व्हील। इनका मकसद है पूरी मैगिस दुनिया को बाहर की दुनिया से छुपा देना। छुपा देना मतलब? जैसे एक पर्दा डाल देना, ताकि बाहर से किसी को पता न चले अंदर क्या चल रहा है। इसमें उसकी जो यूनिक ओरिजिन वाली खासियत है, वो भी मदद करती है। ओके, समझ गया। और इसी बीच मैगिस वर्ल्ड पर जो सेलेस्टियल ग्रैंड मास्टर मौजूद थे, लुओ नाम के। हाँ, ग्रैंड मास्टर लुओ। उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगता है। उनका जो फॉर्चून है वो कुछ अंधेरा सा दिखने लगता है, जैसे कोई खतरा आने वाला हो। ओहो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते या अपने लोगों को वापस बुला पाते, नूह उन पर अटैक कर देता है। अचानक से? हाँ, बिल्कुल अचानक। और कोई छोटा मोटा हमला नहीं, वो यूज करता है आसन्न विनाश का शून्य और आर्मागेडन जैसी, मतलब प्रलय मचा देने वाली पावर्स। बाप रे, आर्मागेडन। हाँ, लेकिन ग्रैंड मास्टर लो भी तो बहुत पावरफुल थे। उनके पास 2 लाख से ज्यादा फॉर्चून लाइंस थी, है ना? बिल्कुल, वो कमजोर नहीं थे। उन्होंने तुरंत अपना बचाव करने की कोशिश की, अपने फॉर्चून डोमेन को फैलाया। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई। कितनी जल्दी? 1 मिनट से भी कम में। क्या? एक ग्रैंड मास्टर 1 मिनट से कम में हार गया? कैसे? नूह ने अराजक जनादेश नाम की अपनी एबिलिटी यूज की। एक डाक कवच और तलवार मिली उसे। फिर उसने आतंक के द्वार खोले। 50 से ज्यादा। 50 से ज्यादा? हाँ, और उन सबसे विनाशकारी एनर्जी निकली सीधा ग्रैंड मास्टर पर। और फिर आखिर में सिवर नाम का अटैक, और ग्रैंड मास्टर लू खत्म। अविश्वसनीय। 1 मिनट से कम में। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। नूह के पास वो भाग्य चुराने वाला स्किल भी है। हाँ, फॉर्चून स्टीलर।
उसने उसका इस्तेमाल करके ग्रैंड मास्टर लुओ की करीब 25,000 फॉर्चून लाइंस भी हासिल कर ली। ओहो, मतलब उनकी लगभग 12% पावर। हाँ, और जैसे ही ग्रैंड मास्टर की मौत हुई, नू ने तुरंत वर्ल्ड इंजन एक्टिवेट किया। क्योंकि वर्ल्ड कोर की सहमति तो मिल ही चुकी थी। बिल्कुल। और वर्ल्ड इंजन ने पूरी मैगस दुनिया को उसकी जगह से गायब कर दिया। गायब? कहाँ भेज दिया? किसी गुप्त जगह पर। नू ने उसे कहीं शिफ्ट कर दिया। ओह माय गॉड, एक ग्रैंड मास्टर की हत्या और पूरी दुनिया गायब। ये बात छुपी तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, ये कैसे छुप सकती थी। 7वें सेलेस्टियल स्टार पर जैसे ही ग्रैंड मास्टर रैमियल को खबर मिली। रैमियल? वो भी एक पावरफुल सेलेस्टियल है। हाँ, एक और ग्रैंड मास्टर। खबर मिलते ही इसने फौरन युद्ध की तैयारी का हुक्म दे दिया। सेलेस्टियल्स के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। जाहिर है, पर क्या उन्हें पता चला कि ये किया किसने? यही तो प्रॉब्लम थी। रैमियल और बाकी सब हैरान थे, परेशान थे। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि कातिल कौन है। नू ने अपने फॉर्चून और केस की पावर से अपने सारे निशान मिटा दिए थे। चालाक है, बहुत। अब यहाँ रेमियल की पॉलिटिक्स सामने आती है। वो इस घटना को सेलेस्टियल्स के सम्मान पर हमला तो मानता है, लेकिन साथ ही इसे एक मौके की तरह भी देखता है। उसे शक था कि शायद किसी शापित दुनिया के खजाने का इसमें हाथ हो सकता है, पर उसने उस शक को साइड में रख दिया। अच्छा, तो उसने क्या किया? उसने इस मौके का फायदा उठाया। सारा इल्जाम डाल दिया सेलेस्टियल्स के पुराने दुश्मनों पर। कौन है वो? डार्क एक्सपेंस और लिटालिस एक्सपेंस नाम की जगहों के प्राणी। रैमियल ने कहा कि ये हमला उन्होंने किया है, और इस तरह उसने एक तरह से जंग का ऐलान कर दिया। अरे वाह, मतलब नू के एक्शन का फायदा उठाकर अपनी दुश्मनी निकालने का प्लान। हाँ, ऐसा ही लगता है। शायद वो इस सिचुएशन से अपनी ताकत और बढ़ाना चाहता था। पूरी तरह से पॉलिटिकल मूव। कमाल की पॉलिटिक्स चल रही है गैलेक्सी में। हाँ। अच्छा, उधर नू क्या कर रहा था? उसे पता चला कि उसके काम से युद्ध छिड़ गया। हाँ, उसे एहसास हो गया था। बहुत सारी फॉर्च्यून लाइंस और केस पार्टिकल्स उसकी तरफ आए, जो शायद इसी बड़े बदलाव का संकेत थे। तो क्या वो रुका? शायद उसे लगा कि गलती हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो रुका नहीं, बल्कि उसकी प्लानिंग है कि अगले कुछ दिनों में कम से कम 10 और दुनियाओं को ऐसे ही अपने साथ मिला ले। 10 और दुनियाएं? उसकी महत्वाकांक्षा तो बहुत बड़ी है। बहुत ज्यादा। खैर, ये तो क्लोन की बात हुई। नूह का असली शरीर कहाँ है? नूह का मेन बॉडी है सेलेस्टियल वॉच टावर में। अच्छा, वहाँ क्या चल रहा है? वो और एथना। एथना, हाँ, एक और पावरफुल कैरेक्टर। हाँ, वो दोनों ग्रैंड मास्टर व्रेड्रिल नाम के एक सेलेस्टियल की मदद ले रहे हैं। व्रेड्रिल? ये कौन है? एक और ग्रैंड मास्टर। वो उन्हें जबरदस्ती डोमेन एक्सपेंशन के दायरे में पहुंचाने में मदद कर रहा है। ये पावर का एक लेवल है। जबरदस्ती मतलब पुश करके? हाँ, उन्हें बहुत सारे रिसोर्सेज दिए गए हैं, केस बीमॉथ से मिले डोमेन कोर वगैरह, ताकि वो जल्दी से इस लेवल पे पहुंच सकें। और वहीं उन्हें ग्रैंड मास्टर लुओ की मौत और युद्ध की घोषणा की खबर मिलती है। तो एथना का क्या रिएक्शन था? एथना बहुत समझदार है। वो जानती है कि डोमेन रैंक युद्ध में ठीक है, पर असली लड़ाई तो और ऊंचे लेवल पर होगी। तो वो वेड्रल से पूछती है कि और तेजी से पावर कैसे बढ़ाएं, ताकि वो आने वाले युद्ध में कोई बड़ी भूमिका निभा सके। अच्छा सवाल है। यही हमें पावर के और ऊंचे लेवल्स का पता चलता है। वर्ल्ड दायरा, स्टार फोर्जिंग, नेबुला, मतलब ऐसे लेवल जहां आप ग्रहों और तारों जितनी ताकत रखते हैं। वर्ल्ड दायरा, स्टार फोर्जिंग, नेब्यूला, बाप रे। हाँ, तो विड्रल बताता है कि वर्ल्ड दायरे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसके लिए जो खजाने चाहिए वो बहुत रेयर होते हैं। जैसे एक चीज है ल्यूमिनेसेंट रेनबो ड्यू। ल्यूमिनेसेंट रेनबो ड्यू, नाम तो बड़ा फैंसी है। हाँ, और इसे हासिल करने का एक ही तरीका है, एक खास कंपटीशन, प्रतिभाओं का युद्ध, बैटल ऑफ जीनियसेस। बैटल ऑफ जीनियसेस, इसमें कौन हिस्सा लेगा? सबसे टैलेंटेड, स्पेशल एग्जिस्टेंस और नोबल फेट वाले लोग। जो जीतेगा उसे ये ड्यू मिलेगा। और जाहिर है नू और एथना इसमें हिस्सा लेना चाहेंगे। बिल्कुल, दोनों तैयार हो जाते हैं। नू की सिचुएशन देखें तो अब उसके पास वाटर, स्पेस, फॉर्च्यून, फायर और केस, 5 डोमेन है। 5? हाँ, उसकी फॉर्च्यून लाइंस बढ़कर 1,62,000 से ज्यादा हो गई हैं। केस पार्टिकल्स भी 1,35,000 के पार। वो बहुत तेजी से पावरफुल हो रहा है। और ये बैटल ऑफ जीनियसेस उसके लिए एक और बड़ा मौका है। बिल्कुल। ठीक है, अब वापस क्लोन पर आते हैं। वो क्या कर रहा है? क्लोन अब सेलेस्टियल दायरे के साउदर्न हिस्से में है, एक बर्फीला इलाका। बर्फीला? हाँ, जहां वाटर और आइस बीमॉथ्स मिलते हैं, बड़े बड़े जीव। और उसका मकसद क्या है वहां? उसका टारगेट है वाटर लॉस से जुड़ी कोई हेरिटेज या ट्रेजर खोजना,
ताकि वो फायर लॉ के साथ मिलाकर अपनी पावर और बढ़ा सके। समझ गया, कॉम्बो बनाना चाहता है। हाँ, वो अपने ड्रैकोनिक फायर बिहेमोथ ड्रैको पर बैठकर अपनी ट्रेजर हंटर एबिलिटी यूज करता है। ट्रेजर हंटर, ये खजाना ढूंढने में मदद करती है। हाँ, ये उसे खजानों की डायरेक्शन बताती है। तो उसे कुछ मिला? हाँ, ये एबिलिटी उसे एक बहुत बड़ी शांत झील की तरफ ले जाती है। झील? बर्फीले इलाके में? हाँ, वो ड्रेको को वापस भेज देता है और झील में गोता लगाता है। झील में काफी नीचे जाने पर उसे एक अजीब सी क्रिस्टल जैसी सतह मिलती है, बहुत मजबूत। वो उसे तोड़ नहीं पाता। फिर वो अपनी यूनिक ओरिजिन वाली पावर यूज करता है। शायद उससे वो फेज करके या किसी तरह उस बैरियर को पार करके अंदर चला जाता है। अंदर क्या था? अंदर एक छुपी हुई गुफा थी। और वो गुफा गहरे नीले चमकते हुए क्रिस्टलों से भरी हुई थी। वाह, ये क्या थे? ये वाटर क्रिस्टल्स थे। इनमें वाटर एलिमेंट या लॉ का एसेंस भरा हुआ था। बहुत सारे? हाँ, बहुत सारे। लेकिन गुफा के बीचों बीच एक चीज थी जो सबसे खास थी। क्या? एक बड़ा सा नुकीला क्राउन जैसा दिखने वाला क्रिस्टल। सारी एनर्जी उसी की तरफ खींची जा रही थी। ये क्या था? कोई खास क्रिस्टल? हाँ, ये कोई नॉर्मल क्रिस्टल नहीं था। इसे कहा गया है यूनिक मटेरियल एक्वामरीन मेसरनडाइट। एक्वामरीन मेसरनडाइट? हाँ, ये वाटर लॉ के एसेंस से भरी एक बहुत ही कीमती और रेयर चीज है। इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है? इसका इस्तेमाल टॉप टियर ट्रेजर बनाने या उन्हें अपग्रेड करने में हो सकता है। जैसे कहानी में सी गॉड के ट्राइडेंट का जिक्र था, शायद उसे इससे और पावरफुल बनाया जा सकता है। अच्छा, तो नू ने उसे ले लिया होगा? बिल्कुल, उसने वो बेशकीमती क्रिस्टल और वहां मौजूद सारे वाटर क्रिस्टल्स हासिल कर लिए। इन वाटर क्रिस्टल्स का यूज शायद बाद में एल्केमी हॉल में भी हो सकता है। कमाल का खजाना हाथ लगा उसके। हाँ, बहुत बड़ा। तो अब क्लोन क्या कर रहा है? और खजाने ढूंढ रहा है? हाँ, क्लोन अपनी ट्रेजर हंट जारी रखता है। ट्रेजर हंटर का फिर से इस्तेमाल करके अगले टारगेट की तरफ बढ़ जाता है। और मेन बॉडी, वो बैटल ऑफ जीनियसेस की तैयारी कर रहा है। हाँ, मेन बॉडी आने वाले टूर्नामेंट और एथेना के बारे में प्लानिंग कर रहा है। वो टाइम डैगर की इनसाइट एबिलिटी भी यूज कर रहा है। इनसाइट? इससे क्या होता है? इससे वो अपनी योजनाओं के पॉसिबल फ्यूचर या नतीजे देख सकता है। अच्छा, मतलब वो फ्यूचर देख सकता है एक तरह से। हाँ, अपनी प्लानिंग से जुड़ा हुआ फ्यूचर। ठीक है, तो वो प्लानिंग कर रहा है और फिर? और यही कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। क्या हुआ? जैसा शायद नूह ने प्लान किया ही होगा, या शायद उसकी इनसाइट ने बताया होगा, एथेना खुद उसके दरवाजे पर आती है। एथेना खुद आती है? हाँ, और उसने जो कपड़े पहने हैं वो नॉर्मल नहीं है। कैसे कपड़े? वो यूनिक गोल्डन कलर के हैं और ऐसा हिंट मिल रहा है कि शायद वो ग्रैंड मास्टर रैंक के वस्त्र हैं। क्या एथेना ग्रैंड मास्टर बन गई इतनी जल्दी? लगता तो ऐसा ही है। ये बहुत बड़ी बात है। सेलेस्टियल्स में ये रैंक बहुत कम लोगों के पास होती है। हाँ, ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। नूह का क्या रिएक्शन था? नूह उसे देखकर मुस्कुराता है और सीधा पूछता है। क्या? वो पूछता है, सीनियर सिस्टर, क्या आपको पहले ही ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिल गया है? उसकी मुस्कान और सवाल, ऐसा लगता है जैसे उसकी कोई बड़ी प्लानिंग अब शुरू होने वाली है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि नूह शांत था, तैयारी कर रहा था, और अब अथीना के आने के साथ वो अपनी अगली चाल चलने के लिए तैयार है। वाह, क्या कहें। अगर हम सब कुछ समेटें तो एक पूरी दुनिया चोरी हो गई। हाँ, एक ग्रैंड मास्टर का मर्डर हो गया। 1 मिनट से कम में। अनजाने में ही सही, एक गैलेक्टिक वॉर शुरू हो गया, जिसका ठीकरा दूसरों पर फोड़ा गया। नूह की पावर आसमान छू रही है। नए नए डोमेन, फॉर्चून लाइंस। और वो रुका नहीं है और दुनियाएं चाहता है। क्लोन खजाने ढूंढ रहा है। एक्वामरीन मेसरनडाइट जैसी रेयर चीजें मिल रही हैं। हाँ, और अब एथेना रहस्यमयी तरीके से ग्रैंड मास्टर बनकर उसके सामने। बहुत कुछ हो रहा है। वाकई नूह के कदम बहुत बड़े हैं और उनके जो नतीजे हैं वो पूरी गैलेक्सी को हिला रहे हैं। और ये भी सोचने वाली बात है कि कैसे ग्रैंड मास्टर रैमियल ने नूह के काम का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कर लिया, युद्ध छेड़ने के बहाने के तौर पर। हाँ, ये पावर पॉलिटिक्स भी चल रही है साथ में। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि जब किसी एक के पास इतनी पावर आ जाए कि वो दुनियाओं को इधर उधर कर सके, किस्मत को मोड़ सके, तो उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? सही सवाल है। और क्या केस और ऑर्डर, मतलब अराजकता और व्यवस्था, वाकई एक दूसरे के अपोजिट है, या जैसा नूह के कामों में दिख रहा है वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं?
मतलब जिन्हें वो अपनी मर्जी से यूज कर रहा है, कभी व्यवस्था लाने के नाम पर अराजकता फैलाकर, तो कभी अराजकता में ही कोई नई व्यवस्था बनाकर। सच में ये सोचने वाली बात है, एक इंसान के फैसले और उनका असर पूरी गैलेक्सी पर, अनगिनत जिंदगियों पर। खैर, आज के लिए हमारी चर्चा यहीं तक रखते हैं। हाँ, काफी कुछ कवर कर लिया हमने। उम्मीद है आपको कहानी के इन पहलुओं की इस गहराई में उतरकर मजा आया होगा।